दोस्तों, मैं हूं सिरांधा और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अजब भी गजब भी। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको लेकर चलते हैं हैरान कर देने वाले करिश्मों के सफर पर, जहां हर कदम पर होता है अद्भुत, अकल्पित और अविश्वसनीय अनुभव। तो फिर कैसा इंतजार, चलिए शुरू करते हैं आज की ये अमेजिंग जर्नी। किसी ने क्या खूब कहा है कि ख्यालात के बदलने से भी निकलता है नया दिन। सिर्फ सूरज के चमकने से ही सवेरा नहीं होता। सही है कि जब तक इंसान के अंदर कुछ नया करने और सीखने का जज्बा और ख्याल रहता है, तब हर नया दिन नया जोश लेकर आता है और उम्र उस पर कभी हावी नहीं होती। आइए आपको मिलवाते हैं जोश और जज्बे से उम्र को मात देने वाली एक अनूठी हस्ती से। कुछ दिन पहले आई थी हिंदी फिल्म 102 नॉट आउट, जिसमें अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में दिखे थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने 102 बरस के एक ऐसे पिता का किरदार निभाया था जो इतनी उम्र में भी जिंदादिली से और नई नई चीजें सीखकर जिंदगी बिताना चाहता है। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की असाधारण जोश और लगन की कहानी 114 नॉट आउट। और इसे देखने आइए चलते हैं बिहार के शहर जहानाबाद। जहानाबाद के मखदूमपुर ब्लॉक में है छतियाना गांव और इसी गांव में रहते हैं जहानाबाद के सबसे उम्रदराज इंसान अवध सिंह जी। एक 114 बरस के अवध सिंह जी को सब प्यार और अपनेपन से कहते हैं मुखिया जी। हमारे पिताजी की उम्र 114 साल है, हमारा उम्र 76 साल है। दरअसल अवध सिंह जी लगातार 30 साल इस गांव के मुखिया रह चुके हैं और आज भी उतने ही एक्टिव हैं। अपने इलाके में विकास की रोशनी पहुंचाने में बड़ा योगदान देने वाले मुखिया जी आज भी हर बात, हर पहलू से खुद को वाकिफ रखते हैं। काम इनका बहुत अच्छा था। इनके रीजन में स्कूल, अस्पताल और रोड, जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड भी बनवाने का काम किया करते थे। जीवन के 114 वसंत देख चुके मुखिया जी अपनी नॉट आउट पारी यानी इनिंग खेलने में जिस लगन और जज्बे के साथ बिजी हैं, उसे देखकर हर किसी का चौंकना लाजमी है। अपने युवा जोश और बेमिसाल जज्बे से मुखिया जी उर्दू सीख रहे हैं और इनका यह शौक अब जुनून बन चुका है ना हैरानी वाली बात कि मुखिया जी की आधी उम्र के लोग जहां एक तरफ या तो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं या फिर उसकी तैयारी में लगे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुखिया जी हैं जिनका जोश और सीखने का जज्बा इन्हें एक्टिव बनाए हुए है। किताब मिल गया, जब किताब मिल गया ना तो लोग महंगा लोग आए प्रचार के लिए, उसी प्रचार के लिए नहीं तो देखे ना हमारा पास वो किताब, तो वही लोग किताब देना शुरू कर दिया। पढ़ना हम ज़्यादा समय गुजारते हैं उर्दू पढ़ने। पुरानी कहावत है कि पढ़ने और कुछ नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ऐसी ही एक जीती जागती मिसाल बन गए हैं मुखिया अवध सिंह जी, जिन्होंने उम्र के उस पड़ाव पर सीखने की जो ललक दिखाई है, वैसी ललक और लगन कहीं देखने को नहीं मिलती। तभी तो मुखिया जी का जज्बा न सिर्फ सबको हैरान कर रहा है बल्कि प्रेरणा भी दे रहा है। जिस लगन और जोश के साथ मुखिया जी उर्दू सीख रहे हैं, सच में वो एक मिसाल है। लेकिन उर्दू सीखने के पीछे एक पुरानी दास्तान है। दरअसल 100 बरस पहले जिस उर्दू की पढ़ाई छूट गई थी, आज उसी उर्दू को फिर से सीखने की धुन मुखिया जी को लग गई है।
100 साल अपने आप में इतना लंबा वक्त होता है, लेकिन शायद उर्दू से मुखिया जी की मोहब्बत हो या फिर उर्दू ना सीख पाने का पुराना मलाल, जो उम्र के इस नाजुक पड़ाव पर उन्होंने फिर से ठान ली कि कुछ भी हो उन्हें उर्दू सीखनी ही है। और ये उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि जो वो धीरे धीरे उर्दू सीखने लगे हैं। उम्र के रजिस्टर में भले ही आंकड़ों के हिसाब से मुखिया जी की उम्र नंबर 1 पर दर्ज हो, लेकिन उनके बेमिसाल हौसले, अनोखी सोच, लगन और सीखने के जज्बे ने उन्हें सबसे युवा का खिताब दिलाया है। अपनी मिट्टी और लोगों से प्यार का वही जज्बा मुखिया जी के अंदर बसा हुआ है जो पहले था, तभी तो वो अपने इलाके के हर एक विकास कार्य की जानकारी भी लेते रहते हैं। आज भी सीएस को फोन करे हैं, आज हॉस्पिटल में कोई आदमी नहीं आया, ये नहीं आया, कंप्लेन ही करते रहे। मुखिया जी के इस जुनून को देखकर उनके आसपास के लोग जहां एक तरफ हैरान हैं, वहीं कई लोगों को मुखिया जी के इस जज्बे से प्रेरणा भी मिल रही है, जो यही सिखाती है कि जिंदगी में कुछ नया और बेहतर सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं कि जिसने सीखना बंद कर दिया, उसने सोच की खिड़कियों को खोलने से मना कर दिया। इंसान जब उम्र के आगे खुद को बेबस मान लेता है, तभी वो बूढ़ा होता है, लेकिन जब उसके हौसले और इरादे नएपन की खोज में लगे रहते हैं, वो कभी थकता नहीं है। मुखिया अवध सिंह जी के सीखने के जज्बे और लगन को हम करते हैं सलाम, जो है अजब भी गजब भी। जब इंसान के अंदर कुछ असाधारण कर दिखाने की भूख बढ़ जाती है, तब सामने आता है कोई ना कोई ऐसा चौंका देने वाला कारनामा जिसे देखकर दुनिया की आंखें आश्चर्य से खुली रह जाती हैं। ऐसी ही एक अनोखी प्रतिभा के मालिक हैं मंजीत कुमार शाह, और अब चलिए मंजीत के हैरत अंगेज हुनर से आपको भी करवाते हैं रूबरू। आज की अमेजिंग जर्नी में कुछ अद्भुत और असाधारण की तलाश में हम आ पहुंचे हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद आसाम के शहर तिनसुकिया, जिसे आसाम की इंडस्ट्रियल सिटीज में गिना जाता है। सच बताएं तो यहां से वहां घूमते घूमते अब लगी है जोरों की भूख। ऐसे में इंसान पेट भरने की सोचता है, जल्दी में उसे हेल्दी फूड की बात कहां याद रहती है। वैसे भी स्ट्रीट फूड का क्या है, वो तो इंडिया के कोने कोने में मिल जाता है, लेकिन टेस्ट से पहले हेल्थ की सोचना जरूरी होता है, क्योंकि आज का टाइम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, यानी जो फिट है वही हिट है। फिटनेस के लिहाज से देखा जाए तो एग यानी अंडे को हाई प्रोटीन डाइट की लिस्ट में रखा गया है। वैसे अंडे का फंडा भी गजब है, जो अलग अलग तरह से खाया जाता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस अंडे को देखकर आपके मन में खाने के अलावा कोई और भी ख्याल आ सकता है? सोचिए तो सही जनाब, क्या हुआ, कोई आइडिया नहीं आया? खैर कोई बात नहीं। और अब इनसे मिलिए, ये हैं 29 साल के मंजीत कुमार शाह, और इनके दिमाग में अंडे को देखकर उसे खाने का आइडिया नहीं आता, बल्कि इनके अंदर का कलाकार जाग उठता है। माकुम के एक स्कूल में आर्ट टीचर हैं मंजीत। जाहिर है कि मंजीत की दिलचस्पी पेंटिंग और स्केचिंग में तो होगी ही, लेकिन अब भला आर्ट से अंडे का क्या लेना देना? अगर आप यही सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए और एक नजर डालिए इस अंडे पर। वैसे है तो ये एक अंडा, लेकिन इसे थोड़ा ध्यान लगाकर गौर से देखिए तो सही, आपको इस पर बनाई गई आर्ट नजर आ जाएगी। मंजीत को बचपन से ही आर्ट से खासा लगाव रहा है, और इसीलिए उन्होंने अपने शौक को ही बतौर करियर चुन लिया। कुछ अलग कर दिखाने की सोच के चलते मंजीत ने अपने अजब गजब कारनामों से दुनिया को चौंका दिया, और रिकॉर्ड्स की किताबों में दर्ज हो गया मंजीत का नाम, जिन्होंने अपनी लगन से न सिर्फ सीखा बल्कि सामने लेकर आए कुछ ऐसा जिसने देखने वालों को कर दिया हैरान। अंडे के खोल यानी एगशेल पर मंजीत जी ने अपनी आर्ट का जो नमूना पेश किया है, उसमें 1, 2 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं। कहिए जनाब,
देखी है कहीं मिनिएचर आर्ट की ऐसी हैरतअंगेज तस्वीर? हाल ही में स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कर्नाटक से मास्टर इन फाइन आर्ट्स की डिग्री लेने वाले मंजीत के अमेजिंग टैलेंट का पहला हैरतअंगेज नमूना देखने को मिला था साल 2013 में, जब उन्होंने एक एक्सेल पर दुनिया की 1390 नामी ग्रामी हस्तियों के मिनी पोर्ट्रेट्स बनाए थे और मंजीत के उस आश्चर्यजनक कारनामे का खुद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लोहा मान लिया था। इसी तरह मंजीत ने एक शेल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 1615 और दूसरे पर 1315 पोर्ट्रेट्स ड्रॉ किए थे, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सिर्फ एक शेल पर ही नहीं बल्कि चावल के दाने पर भी मंजीत ने अपनी अमेजिंग मिनिएचर आर्ट का मैजिक दिखाया है। 2013 में मैंने एक अंडे पे 1615 महात्मा गांधी के चित्र बनाए थे और दूसरे एक अंडे पे 1315 पोर्ट्रेट्स ऑफ गांधी जी मैंने ड्रॉ किया था और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। 2016 में मंजीत ने चावल के दाने पर अपनी आर्ट से एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया, जब उन्होंने महज 3 मिनट 33 सेकंड में 7 mm लंबे चावल के दाने पर बापू के 26 पोर्ट्रेट्स बना डाले और इसे भी रिकॉर्ड्स बुक्स में उसी साल शामिल कर लिया गया। इसी तरह मंजीत की अनोखी कलाकारी के तमाम बेहतरीन नमूने मौजूद हैं। YDM आर्ट स्कूल नाम का मेरा एक आर्ट स्कूल है जहां मैं आर्ट सिखाता हूं बच्चों को, जहां मैं 40 गरीब बच्चों को मैं फ्री में पेंटिंग सिखाता हूं और इसके अलावा भी आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से इन गरीब बच्चों को जो इंटरेस्टेड हैं उनको मैं इस मुकाम तक ले जाना चाहता हूं ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट हो सके इस लाइन पे। आर्ट को अपना पैशन मानने वाले मंजीत पेशे से एक आर्ट टीचर हैं और स्कूल में तकरीबन 40 गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते और सिखाते भी हैं। अपनी मिनिएचर पेंटिंग और स्केचिंग से दुनिया भर में मंजीत कुमार शाह ने जिस तरह से देश का नाम रोशन किया है, सच में वो है अजब भी गजब भी। सच पूछिए तो इस दुनिया में इंसान के कारनामों से बढ़कर कुछ भी हैरत अंगेज नहीं है। इस अद्भुत संसार में ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी कारनामे को देखकर उन्हें कुदरत का करिश्मा कहना ज्यादा सही लगता है। आइए मिलवाते हैं आपको कोकोनट बॉय से, जिनके टैलेंट को देखकर कोई भी हैरानी के चलते सोचने पर हो जाता है मजबूर। अद्भुत और असाधारण कारनामे के करने दर्शन चलिए हमारे संग उत्तर प्रदेश के शहर हापुड़, और हापुड़ में हमारी मंजिल है सपनावत। इसी सपनावत के रहने वाले हैं अजय सिंह सिसोदिया, जिनके अजब गजब टैलेंट ने सबको दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया है। यहाँ अजय को जाना जाता है कोकोनट बॉय के नाम से। अब आप सोच रहे होंगे कि अजय को कोकोनट बॉय क्यों कहा जाता है। क्या उनका कोकोनट का कारोबार है या फिर वो कोकोनट यानी नारियल पर कोई कारीगरी करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब आखिर अजय का यह नाम कैसे पड़ा? नारियल को लेकर एक कहावत तो आपने शायद सुनी ही होगी कि ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। ऊपर से सख्ती का यह आलम होता है कि नारियल को छीलने के लिए चाकू या किसी औजार की जरूरत होती है, लेकिन अपने अजय सिंह को नारियल छीलने के लिए किसी भी औजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो उनके दांत ही काफी हैं।
हैरान हो गए ना इन फौलादी दांतों का कमाल देखकर। अजय नारियल को इतनी आसानी से और जल्दी जल्दी छीलते हैं कि देखने वालों को अपनी आंखों पर जैसे विश्वास नहीं होता। इसने आज भी जो है 1 मिनट में ही 6 नारियल इसने छीले और उनका रस पिया। और अपनी इसी आश्चर्यजनक प्रतिभा के चलते लोग उन्हें कोकोनट बॉय कहकर पुकारते हैं। इसलिए जब नारियल छीलने का मुश्किल काम चुटकियों में हुक करवाना, तो ऐसे में कोकोनट बॉय अजय सिंह सिसोदिया को ही बुलाना। हम भी नारियल मंगाते, हम पे भी नहीं छिल पाता। अब बच्चे कितने जवान होते हैं, कितने बड़े होते हैं, हम तो चक्कू से छीलेंगे, उससे छीलेंगे, जब भी नहीं छिलेगा। पता नहीं ये बच्चा कितना मजबूत है जो दांतों से ये छील देता है। अभी भी जरूरत पड़ती है अपने घर पे नारियल छीलने के लिए, तो वो एक सेकंड में ही 2-4 सेकंड में ही छील देता है, और हमको तो कई घंटे लग जाते हैं एक नारियल छीलने में। हैरानी की बात ये है कि जिस नारियल को अजय इतनी आसानी से छील रहे हैं, उसे इस तरह से छीलना कोई हंसी का खेल नहीं है। लेकिन जब अजय ऐसा करते हैं तब लगता है मानो ये कारनामा उनके लिए चुटकी बजाने जैसा हो। आइए देखते हैं अजय के इस हैरत अंगेज हुनर के सफर की कहानी। मुंह से नारियल छीलने के अमेजिंग टैलेंट की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। दरअसल कम उम्र में ही अजय को एक टीवी शो में हैरत अंगेज कारनामों को देखकर शौक चढ़ा। वो कारनामा एक तरह से उनके मन में बस गया और फिर उन्होंने उसे सीखने और करने की ठान ली। अड़ोसी पड़ोसी भी इसको नारियल छीलने के ही लिए बुलाते हैं। इसको बोला हमारा भी नारियल छील दे। कभी उनके घर में इडली डोसा या मतलब जैसे पूजा वूजा के टाइम पर नारियल छीलने के लिए बुलाते थे, इसी को बुलाते हैं नारियल छीलने के लिए। जब दिल में कुछ अलग, कुछ अनोखा कर दिखाने के जज्बे ने जोर मारा, तब शौक जुनून में तब्दील हो गया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रात दिन की मेहनत और लगन से फिर अजय सिंह ने अपने मजबूत दांतों से नारियल छीलना शुरू किया और बन गए कोकोनट बॉय। मैं टाइम को घटाते तो मैं एक नारियल को लगभग 10 सेकंड से भी कम समय में कर लेता था। फिर मैंने सोचा यार मैं 1 मिनट में कितने नारियल कर सकता हूँ, ये देखूं करके। फिर मैं आज देखता हूँ तो मैं 1 मिनट के अंदर अंदर 6 नारियल दांतों से छील के फुड़ के पानी पी सकता हूँ। फौलादी दांतों के मालिक अजय सिंह के इरादे और हौसले भी कम मजबूत नहीं हैं। तभी तो उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बना डाला, और वो ये है कि आज महज 60 सेकंड यानी 1 मिनट में अजय 6 नारियल मुंह से छीलकर उनका पानी पी जाते हैं। भाई कमाल का टैलेंट और स्पीड है अजय आपकी। जिस काम को करने का अपना एक ढंग होता है, जब वही काम कोई इंसान अलग तरह से करके दिखाता है, तब जमाना हैरान होने के साथ साथ उसके हुनर का कायल हो जाता है। न कहीं देखा न कभी सुना। अजय सिंह सिसोदिया, आपका टैलेंट सच में है अजब भी गजब भी। तो ये था अद्भुत, अविश्वसनीय और रोमांच के खजाने से आपके लिए आज का नजराना, यानी प्रोग्राम अजब भी गजब भी में आज के लिए बस इतना ही। कल आपके रूबरू हाजिर होंगे कुछ और हैरत अंगेज कारनामे लेकर, इसी वक्त इसी चैनल पर प्रोग्राम अजब भी गजब भी में। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।